आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कि कोटा विद इन कोटा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान तो किया, मगर बिहार और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में इसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। बिहार में कुछ जगहों पर ट्रेन रोकी गई तो उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में बाजार बंद करवाए गए। इस बंद को कांग्रेस, बसपा सहित एनडीए के घटक दल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भी समर्थन किया है। बंद के दौरान कहां पर हंगामा हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कुछ ज़्यादा विषय बचा नहीं। या तो इसको आजीवन खत्म करिए, क्रिमिनल के खिलाफ आप अध्यादेश मंगाइए, अन्यथा समर्थन वापस लीजिए। आज भारत बंद था। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका मिला जुला असर भी दिखाई दिया। सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा गया। आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोक दी गईं, दुकानों पर ताले लटके रहे। जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में हाईवे जाम कर दिया गया। राजधानी पटना में भीड़ पर लाठीचार्ज करने की नौबत भी आई। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का असर देखा गया। वाराणसी में पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई तो वहीं बदायूं में सिपाही को लाठियों से पीटा गया। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर रहा। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद रहे। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ छतरपुर में खूब बवाल हुआ। बंद समर्थकों ने दुकानों में घुसने की कोशिश की। इस बीच पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। उज्जैन में भी झूमा झटकी देखी गई। जबलपुर में SC/ST संगठनों ने रैली निकाली। हम लोग राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए। बहुजन समाज पार्टी का आपने निवेदन नहीं पढ़ा होगा, उसमें हम लोगों ने समर्थन किया है। साथियों, राष्ट्रपति के आज बहुजन समाज पार्टी साथियों जो आई है वो ज्ञापन देने आई है, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के निवेदन को भी हम लोगों ने कहा है। और इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है अपना निर्णय कई बार पलटती है। जिस प्रकार से 20 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज पलटा गया है 1 अगस्त को। छत्तीसगढ़ में आंदोलनकारी 3 लेयर सुरक्षा को तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। भारत बंद की अलग अलग तस्वीरों के बाद अब आप ये समझिए कि आखिर ये सब हुआ क्यों। SC/ST संगठनों ने क्यों और किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त को दिए गए फैसले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना फैसला पलटकर नई व्यवस्था दी। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के अंदर कोटा बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें राज्यों को SC और ST कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार दिया गया। मकसद था सबसे जरूरतमंद को ही आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC के अंदर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे के अंदर कोटा को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। दलित संगठन आज सड़कों पर उतरे और मांगे रखी कि SC/ST में वर्गीकरण बंद किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, भारत में जातीय जनगणना भी हो, SC/ST आरक्षण नवी अनुसूची में शामिल हो। इन मांगों को लेकर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने आज भारत बंद बुलाया था। इन्हें कई क्षेत्रीय पार्टियों का भी समर्थन मिला। इसमें बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, LJPR और राष्ट्रीय जनता दल का नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी का भी इन्हें समर्थन मिला।
खास बात ये रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी रणनीति बदली और बसपा के नेता और कार्यकर्ता 35 साल बाद सड़कों पर दिखाई दिए। अब भारत बंद करने से क्या होता है और क्या शीर्ष अदालत के दिए गए फैसले में कोई संशोधन होगा, ये अब बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला SC/ST के संवैधानिक अधिकारों को खतरा पहुंचाता है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। उधर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा कि संविधान में SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी। दरअसल आरक्षण ऐसा मामला है जिसमें किसी भी प्रावधान पर कोई भी छेड़छाड़ या फेरबदल किसी भी पार्टी को मंजूर नहीं होगी। कोर्ट कुछ भी कहे, सरकार दबाव में नहीं आएगी।